नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सी प्रीफर्स लिविंग इन सिटीज ना? यस सर। आंसर बताइए। देन सी। प्रणाम सर। खुश है। सी प्रीफर्स लिविंग इन सिटीज, क्या होगा? सर बी ऑप्शन है ना? सर हमको जरा फोर्थ वाला सेंड कर दीजिए प्लीज, हमारे पास नहीं है। मैडम ग्रुप में ही है। अच्छा मैं भेज देता हूँ। आप तो ग्रुप में जुड़ी है ना, ग्रुप में ही है आप। मैं फिर भी भेज दे रहा हूँ। मिल गया सर, मिल गया। ओके। इसमें आएगा सी, फर्स्ट का सी। सेकंड, choose the correct transformation from assertive to interrogative of the given sentence. Assertive से interrogative. There is no other happiness in the world than being with family. क्या होगा? सर डी ऑप्शन सर। कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? चौथा। ठीक है। ए सॉरी मतलब ओहो, यहाँ पे ए टाइप हो गया डी के बजाय। ठीक है। हाँ ये सर, लेकिन वो डी ही होगा। डी है हाँ। She did not recognize me. We had never met. क्या होगा? सर बी ऑप्शन। सर बी। बी पहला, दूसरा, दूसरा सेकंड। यस, एज इफ, मानो यदि हमने कभी नहीं मिला। ठीक है। लास्ट ईयर डे डैश इन यूरोप एंड विजिटेड जर्मनी डैश दे ट्रेवल्ड ओनली इन बर्लिन। क्या होगा? थर्ड। यस सर थर्ड। नहीं, थर्ड नहीं होगा, फोर्थ होगा। डी। थर्ड में हैड बीन लगा देंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ पास्ट ऑफ द पास्ट का रिलेशन नहीं बन रहा है। ओके। सर बी नहीं होगा। क्या? सेकंड सर, बी सेकंड नहीं होगा। एक सेकेंड, लास्ट ईयर में मैं चेक करता हूँ फोर्थ का। लास्ट ईयर दे वर इन यूरोप एंड विजिटेड जर्मनी। ठीक है। बट दे ट्रेवल ओनली इन बर्लिन। हाँ ठीक है। लास्ट ईयर दे वर इन यूरोप एंड विजिटेड जर्मनी। यूरोप में थे, जर्मनी विजिट किए। ठीक है। बट दे ट्रेवल ओनली इन बर्लिन। ठीक है। यही होगा, कंट्राडिक्शन जा रहा है, बी ही होगा इसमें तो। यस सर एक बार ए को फिर से देखिए आप। ये तो करता ही हो ही नहीं सकता सर्वेश, इसमें नहीं हो सकता। वास वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है ना, ध्यान से देखिए आप। सब्जेक्ट दे है। द रोमांटिक मूवमेंट्स वेर इंपॉर्टेंट एज अ कोरिलेटिव टू द मशीन। दे कॉल्ड अटेंशन टू essential elements in life that were left out for the mechanical world picture. Romantic movements were important as a correlative to the machines. They called attention. क्या होगा आंसर बताइए इसका? फिफ्थ सर देयरफॉर सी। ए होगा सर। सर एज। 2 मिनट की है। The romantic movements were important as a correlative to machines. They called attention to essential elements in life that were left out
that were left out of the mechanical world picture. होगा तो एज ही, लेकिन यहाँ पे बिकॉज भी दिया तो बिकॉज भी आ सकता है ना। बात समझ में आई, क्योंकि रीजन बता रहा है ना। बोलिए भाई। यस सर। सर बिकॉज ही लगाया सर। यस सर। तो यहाँ पे ए बी दोनों की पॉसिबिलिटी बन रही है। मैं ऑब्लिक करके लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन के ऑप्शन जो बन जाते हैं तो बाद में आप लोगों से कमीशन मांगता है जो है। सर फोर्थ वाला भेज दीजिए ग्रुप में, मेरे पास नहीं है। अच्छा हाँ, अभी ग्रुप में। अच्छा ठीक से, तो इतना देर बाद हाँ क्यों सर बोल रही? है। अभी तुम कल ही तो बोली हो ना, ज्वाइन हुई हो, बताना चाहिए था। लो, मिल गया। यस सर, थैंक यू। 6 नंबर, choose the reply which uses the correct form of irregular verb। ठीक है, करेक्ट फॉर्म। Who stole my mobile, क्या होगा? irregular verb का करेक्ट फॉर्म ऑप्शन बी। सर बी सर। ऑप्शन बी। समझ में आया क्वेश्चन? कितने लोगों को समझ में आया? सर नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6 किसको जी सर ए आना चाहिए ना। सदानंद जी आए हैं। सदानंद, आज हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं, ठीक है। यस सर। पढ़ा होगा लास्ट में, ठीक है जी सर। बस 4 के क्वेश्चन नंबर 6 पे हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। ये देखिए क्या सवाल पूछा, इरेगुलर वर्ब। इरेगुलर वर्ब क्या होता है? व्हाट इज इरेगुलर वर्ब, वो देख लीजिएगा। आगे क्या, चूज द रिप्लाई, सही जवाब। इस सवाल का किसी ने सवाल किया तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए था? चूज द रिप्लाई विच यूजेस द करेक्ट फॉर्म ऑफ इरेगुलर वर्ब, ठीक है। हु स्टोल माई मोबाइल, ठीक है। तो क्या होगा? डी। पहला, दूसरा, तीसरा। सर चौथा होना चाहिए। नहीं तो उसमें तो इरेगुलर वर्ब आ ही नहीं रहा है ना। हेलो, डी में इरेगुलर वर्ब आ रहा है क्या? यस सर, सॉरी सर। आंसर बताइए। दूसरा होगा ना सर बी। इतना समय तो मुझे देना नहीं चाहिए, पर मैं दे रहा हूं। अगले ने पूछा, ध्यान से देखिए इसको, हाँ कॉमन सेंस का मैटर है। हु स्टोल माई मोबाइल। तो सवाल स्पीकर खुद ही पूछ रहा है ना। अब मोबाइल किसका था? स्पीकर का ही था, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। तो अगर आप बी लेते हैं या सी लेते हैं, दोनों में से कोई एक लेते हैं, तो जवाब आप क्या लिखते हैं? ऋषि स्टोल माई मोबाइल। ऋषु स्टोल माई। पूछने वाला कौन है? स्पीकर खुद ही है, हाँ या ना? बोलो भाई। यस सर। यस सर। और जवाब कौन दे रहा है? स्पीकर खुद ही जवाब दे रहा है। स्पीकर कंफर्म है कि किसने चुराया? ऋषु ने। जब स्पीकर कंफर्म ही है कि ऋषु ने चुराया, क्लियर,
तो क्यों पूछेगा कि मेरा मोबाइल किसने चुराया? हेलो, यस सर। अरे भाई, अगर हमको पता है कि मेरे मित्र ने मेरा मोबाइल चुराया तो मैं किससे पूछूंगा क्या? नहीं सर। मेरा मतलब सबको समझ में आया कि नहीं, पहले तो ये बताइए आप लोग। यस सर। ठीक है, आंसर पहला होगा, देखिए पहला होगा आई डोंट नो। आई डोंट नो। ओके सर। तो यहाँ पे आई जो है तो स्पीकर, ठीक है, लेकिन ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है ना? यस सर। बोलो भाई। पर यहाँ Yes, पे अगर बी या सी लेते हैं तो बी सी में साफ साफ पता चल रहा है कि जो क्वेश्चन कर रहा है वही जवाब भी दे रहा है, हाँ या ना? क्योंकि समय Yes, लगा sir. के बोल रहा है। नॉन सब्जेक्ट हो जा रहा है ना सर? हाँ, ये जो मैं समझाना चाह रहा हूँ पूरी क्लास को, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? यस सर। ठीक है, इसमें ग्रामर का बहुत लेना देना नहीं था, कॉमन सेंस का ज्यादा था। ठीक है, identify the correct transformation of the sentence from interrogative to assertive. She can she complete the project within the time given? क्या होगा? इंट्रोगेटिव में बनाना है ना? इंट्रोगेटिव असर्टिव बनाना। हाँ बताइए। तो डी ऑप्शन। डी ऑप्शन सर। डी ऑप्शन होगा। चौथा ना? ठीक है। यस। Choose the appropriate word to fill in the blank. A dash of water क्या होगा? सर डी फोर्थ। सर डी फोर्थ। डी फोर्थ। इसमें सभी है, ड्रॉप हो सकता है, बकेट हो सकता है, ग्लास हो सकता है ना? कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां दिमाग लगाना पड़ा नहीं? यस सर। यस सर। Substitute the given group of words with the most appropriate option. क्या है? नहीं सर ये समझ नहीं आया। नहीं, समझ में कहाँ से आएगा? सर इसमें सेंटेंस, होल्ड ऑन, इसका जो सेंटेंस बनना चाहिए था, जो क्वेश्चन बनना चाहिए था, एक्चुअली क्वेश्चन ही नहीं बना। हमने यहाँ पे सिर्फ जो है इंस्ट्रक्शन लिख दिया और उसका ऑप्शन दे दिया। जो क्वेश्चन बनना चाहिए था वो क्वेश्चन में डालना ही भूल गया। स्किप करिए, ठीक है? ओके सर। क्वेश्चन नंबर 9 को स्किप करिए। ओके, जब किसी का भी एक का, चारों में से एक का क्वेश्चन दे दीजिए, जैसे क्लेप्टोमैनिक का है या मेंगेलोमैनिया का है, इनका दे दो किसी का भी। ठीक है, हो जाएगा, वो कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है, वो तो आप लोगों को पता है मेगालोमैनिया क्या है, क्लेप्टोमैनिया क्या है, नेलोमैनिया क्या होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। Mark the part with an error. One must grab advantage of opportunities to talk to native speakers if you want to improve one's English. क्या होगा? सर सी थर्ड। क्या एरर है थर्ड में? सर यू नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए सर। यू नहीं होना चाहिए, वन होना चाहिए। ठीक है। Find out the correct sentence. He gave me much to pain. I shall go just now. He always gets success since he hardly works. I shall be only too glad to see you. इसमें कह रहा फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस सही है? बहुत लोगों ने किया होगा इसको। ऑप्शन डी। सर डी वाला। डी वाला, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। तो ये बताइए बाकी पहले में क्या गलती है? सर टू मच पेन होता। ओके, ठीक है। सर मच बी टू में क्या? पेन भी होता है सर। हाँ सर मच टू पेन के बाद सर नाउन आता है, टू मच के साथ एडजेक्टिव आता है सर। तो ये भी तो सही है ना सर? एक बार फिर से बोलिए सपना। सर मच टू के बाद सर नाउन आता है और सर नो टू मच के बाद। नो, अपने कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर लीजिए और जाके कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है? टू मच के बाद नाउन आएगा, मच टू के बाद एडजेक्टिव आता है। सॉरी, टू मच
हाँ, टू मच के बाद नाउन आता है। हाँ, टू मच के बाद नाउन। हिसाब से पहला वाला सही है सर। ओहो, पेन नाउन है ना, पेन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है भाई, एडजेक्टिव कैसे है? वैसे भी ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है गेव के लिए, देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गेव का। समझ में आया सपना? आगे बढ़ते हैं। जी सर, जी सर। ठीक है, आई शैल गो जस्ट नाउ, इसमें क्या एरर है भाई बताइए, जल्दी बताइए। सर इसमें शैल नहीं आना था। क्यों? सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता ना। हाँ, नाउ है, प्रेजेंट टाइम है, तो इसका प्रेजेंट का ही वर्ब होना चाहिए था। गुड, ठीक है, ओके। और इसमें हार्डली कह रहे, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ठीक है। ये कौन, नेहा है? नेहा और किरण, आज इसको हम लोग कर रहे थे दोपहर में ना। ओके, यस सर। चूज करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंस। करेक्टली पंक्चुएटेड आप लोग खुद बताइए जल्दी। सर सी ऑप्शन। ऑप्शन बी। सर ए होना चाहिए। अच्छा, यहाँ भी, ओहो, यहाँ भी ए कई बार आ गया। ठीक है, बाकी आप लोग समझिए, मैं देखता हूँ। माई पेरेंट्स whom you met last night have a big bungalow। अब आप बताइए कौन कौन क्या बोल रहा है? सर ए ऑप्शन। ए ऑप्शन किसका है आंसर ये? अरे मतलब किसने जवाब दिया भाई? ये सर निशा। निशा। और लोग क्या बता रहे थे, जल्दी बताइए। सी बता रहे हैं सर। ऑप्शन डी होगा सर, चौथा वाला। नहीं, डी तो कतई नहीं होगा। निशा, ए क्यों सही है बताओ, बाकी क्यों गलत है? ए क्यों सही है ये नहीं पूछा, बाकी क्यों गलत है, ए क्यों सही है ये बताइए। सर नॉन डिफाइनिंग वाला मैटर है। हाँ, माई पेरेंट्स तो कई पेरेंट्स में से एक पेरेंट नहीं है, मेरे पेरेंट्स एक पर्टिकुलर होंगे ना। क्लियर? तो वो यहाँ पे जो क्लॉज फॉलो होगा नॉन डिफाइनिंग क्लॉज फॉलो होगा। जो नॉन डिफाइनिंग है उसके पहले कॉमा, उसके बाद जितने वर्ब आएंगे हर वर्ब के पहले कॉमा आएगा। सही है ये ऑप्शन, ठीक है। वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए साइलेंट एच रिक्वायर्स, क्या रिक्वायर करता है? ए एंड द। सर एंड जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली। बी ऑप्शन। आई वुड नॉट लाइक टू डैश। हाँ, मैं तेजू, आपको पता चला ऐसा क्यों हुआ? ए ऑप्शन उसमें क्यों हो गया पंक्चुएशन वाले में? बता दीजिए सर। नहीं बता पाएंगे, क्लास से पूछ लीजिए, क्योंकि उसको बताने में आधा घंटा लगेगा। वो नॉन डिफाइनिंग वाला है ना भैया, इसीलिए। ओके सर। मैडम उनको नॉन डिफाइनिंग वाला शायद क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, इसीलिए उन्होंने पूछा है ना तेजू जी। जी सर। रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ लीजिएगा भैया। आई वुड नॉट, कम से कम टेस्ट सीरीज से ही तो पता चल गया ना कि इस चैप्टर के या इस टॉपिक के इस सेक्शन से इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसी बहाने सबका रिवाइज हो जाएगा। यस सर। आई वुड नॉट लाइक टू मच ऑफ योर टाइम, क्या होगा? पर्टिकुलर पढ़ते रहते हैं ना सर, वो याद तो रहता है लेकिन कंसेप्चुअल वो ध्यान नहीं आ पाता एकदम से। और क्वेश्चन करते हैं तो देखते हैं तो ध्यान भी आता है। बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ना। यस सर। हाँ यस सर। उन लेडीज के साथ भी नमक डालने में दिक्कत आती है जो 2 महीने मायके होके आती हैं। नहीं सर। यस सर। सॉरी मैं गलत बोल दिया सॉरी। ओके, बताइए आप लोग इसका क्या होगा 14 का? टेकअप होना चाहिए ना, बी होना चाहिए। बी ऑप्शन। हाँ, इसका सुनिए, जितने भी फ्रेजल वर्ब हम देते हैं, फ्रेजल वर्ब का अगर एक क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन में 4 चॉइस रहेंगे फ्रेजल वर्ब के, तो उन चारों फ्रेजल वर्ब को नोट करके उसका मीनिंग लिख लिया करिए, ठीक है? ओके। प्रेम आजकल आप बिजी हैं, आपकी ट्रेनिंग चल रही है। बी होगा कि सी होगा, जल्दी बताइए। सर बी होना चाहिए। हाँ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं लिख ले रहा हूँ बी, चेक कर लीजिए सब लोग। नेवर पोस्टपोन
till tomorrow what you can do today. यहाँ पोस्टपोन का क्या होगा सब्स्टिट्यूशन? D4 होगा सर। ऑप्शन डी पुट। ये तो आप लोग बहुत सॉल्व किए हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट कंडीशनल सेंटेंस, बहुत बढ़िया। सपोज योर बिजनेस फेल्स, ऑप्शन डी। कौन सा? D4 सर। डी सर, फोर्थ। D4। सपोज योर बिजनेस फेल्स व्हाट विल यू डू? गुड, डी, 16 का डी। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव। हाउ कैन आई एवर रीपे योर डेब्ट? क्या होगा? ऑप्शन सी। यस सर। सी। हाँ। अब ये तो हमारे यहाँ क्लास में जितने बच्चे बैठे हैं, अब इनको ये डर तो नहीं है कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ये कैसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? डिलेमा तो नहीं इसको लेकर? थोड़ा। हाँ। Were there many people meeting? क्या होगा 18 का? At meeting. At the meeting. C. In a few years, we all dash in multi-storied houses. क्या होगा? D. ऑप्शन सी। अरे D होगा। D4 सर। फोर्थ। अंतर क्या है तेजू जी C और D में? C जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है और D जो है फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब तक नहीं आएगा जब तक दो टाइम रिलेशन नहीं आएगा, और यहाँ पे इन अ फ्यू इयर्स जो है सिर्फ फ्यूचर का एक टाइम बता रहा है, इसलिए C ना होकर के D होगा। गॉट इट? यस सर। हाँ, एक मैं बता दूं पूरे क्लास को, टॉपिक वाइज एक क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। क्रैश कोर्स कम प्रैक्टिस कह लीजिए, टॉपिक वाइज। उसको मैं बता दूं क्योंकि बहुत बच्चों को शायद अभी वो समझ में नहीं आया है। जैसे हम नाउन का एक टॉपिक लेंगे, नाउन पढ़ाएंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है? नाउन पे हमारे पास जितने कलेक्शन है एग्जाम के क्वेश्चंस के, ऑलमोस्ट 70-80 जो भी होगा, ठीक है? या आप लोग कुछ और इसमें ऐड कर देंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है? पूरे क्वेश्चन का लिस्ट हम आपको देंगे एक दिन पहले, दूसरे दिन बैठेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, उसमें एक एक क्वेश्चन का आंसर लगाते जाएंगे। ऑलमोस्ट 90% या 95% क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, डाउट नहीं आएगा। 5% क्वेश्चन में जहाँ पे डाउट होगा, ठीक है, वहां बच्चे पूछेंगे ऐसा आंसर है तो क्यों है, ऐसा ना होकर के वैसा क्यों, तब वहां पे उस पॉइंट से रिलेटेड हम पूरा लेक्चर देंगे। ये बात समझ में आ गई? इसी तरह प्रोनाउन में, इसी तरह एडजेक्टिव में, नॉन फाइनाइट में, पार्टिसिपल में, टेंस में, आर्टिकल में, उसमें चलेगा। तो एक तो ये हुआ कि टॉपिक वाइज जो है पूरा आपका एक रिवीजन हो जाएगा, और कम से कम लगभग गिरे हालत में 60-70 क्वेश्चन एक टॉपिक पे तो मिलेगा, कुछ में तो 100 प्लस 150 प्लस चला जाएगा, ठीक है? साथ ही साथ उसमें मेरी कोशिश यही होगी, अगर आप लोग अलाउ करेंगे और एग्जाम का डेट एग्जैक्ट डिक्लेयर नहीं, क्योंकि अभी जो डेट आई है वो शायद टेंटेटिव है, ठीक है? तो उसके साथ 500 एंटोनिम एग्जाम के पूछे गए, 500 सिनोनिम्स एग्जाम के पूछे गए, 500 वन वर्ड एग्जाम के पूछे गए, 500 इडियम्स, ठीक है? ओके, और लगभग 200-250 स्पेलिंग एरर, ये भी साथ में हम कराएंगे, ठीक है? तो जो लोग इसमें इच्छुक होंगे कि हाँ इसके माध्यम से बेहतर रिवीजन हो जाएगा, वो हमसे बात करें, ठीक है? इसकी जो फीस होगी 1000 पर मंथ होगी, ठीक है? ओके, आगे बढ़ता हूँ। While being chased, the thief jumped. क्या कोई कुछ बोल रहा था? 20 नंबर। टाइमिंग पर क्या रहेगा? टाइमिंग इसका मैं दिन में रखूँ क्योंकि शाम को टाइम नहीं है। शाम को देखिए 7 बजे से अभी आप लोगों के साथ हम बिजी हैं, ठीक ना? और उसके बाद जो है ये कोई हमारे ख्याल से 4 बजे के आसपास चल पाएगा। सर इसे सुबह रख लीजिए ना, 6 से 7। चलिए देखते हैं, जिस तरह के नंबर ऑफ स्टूडेंट मिलते हैं तो सुबह लिख लें, अगर काम भर के मिल जाएंगे तो सुबह ही रख लेंगे। आप लोग बात करके आपस में पहले हमें स्ट्रेंथ बताइए, कौन लोग इंटरेस्टेड हैं। अगर अभी जो लोग बात कर रहे हैं वो इंटरेस्टेड हो तो हमें पर्सनल मैसेज कर देंगे, सर आई एम इंटरेस्टेड, ठीक है? सिर्फ इंटरेस्टेड वाले ही बोल देंगे, नॉट इंटरेस्टेड बात, ठीक है? तो अगर हमको काम भर के स्टूडेंट मिल जाते हैं तो मॉर्निंग में ही चला देंगे, ठीक है? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाइल बीइंग चेस्ड द, क्या
क्या होगा? बी सेकंड अक्रॉस। सी होगा सर। वॉल है ना, ध्यान से देखिए। जम्प, अच्छा वेल है, सॉरी वॉल नहीं, वेल है, सॉरी अक्रॉस होगा, सी होगा, ठीक है। 20 नंबर का सी, 20 का सी, ठीक है। आई हैव लॉस्ट मनी आई हैड, क्या होगा? आई हैव लॉस्ट मनी आई हैड, क्या होगा? आई हैव लॉस्ट डैश मनी आई हैड, क्या होगा? द लिटिल सर, द लिटिल। डी ऑप्शन होगी सर। डी। आई हैव लॉस्ट द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है। 21 का डी, बढ़िया है। आगे, माई फ्रेंड हैज बिकम RAS ऑफिसर। RAS क्या होता है? राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, जल्दी बताइए 22 में? एन सर, एन, ओके, एन, बी ऑप्शन, ठीक है। ओके, ट्रांसफॉर्म द वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस, आई शैल हेल्प यू, क्या होगा? डी ऑप्शन सर सी। सी, ए ऑप्शन डी, डी सर, डी। you will be helped by me, you will be helped by me, you, अच्छा दोनों में सेम आ गया है क्या? सेम आंसर है। ए और डी सेम। होल्ड ऑन प्लीज प्लीज प्लीज, होल्ड ऑन। मुझे इसको मॉडिफाई ये करना था कि ए में जो है विल की जगह शैल करना था मुझे। ए में विल की जगह शैल कर लीजिए, ठीक है। अब बताइए, अगर ए में विल की जगह शैल कर दे, जस्ट मिनट में कर दे रहा हूं। ए ऑप्शन में विल को क्रॉस करके अगर शैल कर दे, अब बताइए कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन। डी सर। हाँ, मुझे वही करना था, वो लग रहा दिमाग इधर उधर डाइवर्ट हो गया होगा। असल में दिमाग एकदम बजबजा जाता है इतना करने में। आप लोग सोचिए, लगातार आप लोग को 1-1.5 घंटा में पढ़ करके माइंड सेचुरेट हो जाता होगा। जिसको इतना क्वेश्चन ढूंढ के लाना है उसकी क्या हालत होती होगी। द गिवन सेंटेंस इज आई एडजस्टमेंट, हाँ लग रहा है मैं भूल गया। इसका क्या आंसर होगा जो सर बोले अभी? बी फोर्थ। ए फोर्थ। डी 20, 21, 22 का बताना। 21 डी, 22 बी, 23 डी, 24 सी। 23 का डी है कि बी है? डी है डी भैया। है 23 डी। डी, डी फोर्थ। ओके, थैंक यू। ओके, 23 हो गया। 24, आई हैव लॉस्ट ऑल द टॉयज आई हैड, कैसा सेंटेंस है? कॉम्प्लेक्स है? यस सर। सी, यस सर। कॉम्प्लेक्स है। 25, माई सन पुट द मोबाइल वेयर नो वन कुड फाइंड इट, क्या है? एडजेक्टिव है कि नाउन है? सर एडवर्ब। एडवर्ब क्लॉज है, तो क्या ए होगा? यस सर। चलिए 26, तो ठीक तो चल रहा है आप लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है मेरी समझ से। He does have sent the message immediately rather than delaying its dispatch, क्या होगा? तो सी फोर्थ। सी फोर्थ, यस गुड। सी थर्ड सर। सी टू, हाँ सॉरी फोर्थ ही थर्ड, सी है तो थर्ड ही, ठीक है ठीक है। अब मैं जैसा नंबरिंग कर लूं, इधर तो मैंने कुछ लिख दिया है। सर एक रिक्वेस्ट थी सर, जैसे आप सर नंबरिंग करते हैं सर उसे ना तुरंत भेज दिया करिए सर। हाँ हाँ, नहीं आप बात सही कह रही, मैं भी दिमाग में यही बनाया था, पर उस समय कुछ ऐसा हो जाता है बड़ी कि नहीं, हाँ आंसर की में लगे हाथ भेज दिया करूंगा, ठीक है। यस सर। एक्चुअली सर हम कल ध्यान नहीं दे पाए और हमारी क्लास छूट। सर कल वाला पीडीएफ भी भेज दीजिएगा, जो कल डिसलाइक वाला है पीडीएफ, उसका आंसर की सर।
अच्छा, मैं सब आंसर की 2 दिन तक डाल दूंगा, ठीक है। जी जी, और एक चेंज गिवन सेंटेंस वाला वो भी उसका भी सर, ठीक है सर। ओके, 26 हो गया ना। 27, बीरबल was the wisest of all other man। क्या होगा? बी सेकंड ना, wiser than all other man। बोलो भाई, सेकंड। ओके, ये एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिग्री इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं देखा हूँ कि इसमें चूंकि मतलब कॉमन सेंस लगाना पड़ता है, इसलिए बहुत लोग इससे घबराते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताइए। ए। इसका मतलब क्या होता है एब्सिशन का? अटैचमेंट। ओके, चेंज द नरेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे द जो है कैपिटल में होना चाहिए था। ओ हो गड़बड़ हो गया। अच्छा, उसको ए हमने टाइप कर दिया। ये क्वेश्चन है, जो ऊपर ए टाइप है वो क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, बाकी नीचे 4 ऑप्शन है, ABCD। द ट्रेवलर, द कैपिटल होना चाहिए था। हाँ, द ट्रेवलर सेड कैन यू टेल मी द वे टू द रेलवे, है ये रेलवे स्टेशन, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यस यस, यहाँ पे कैपिटल में होना चाहिए था। यस आई कैन, रिप्लाइड द लिटिल बॉय, ठीक है। तो ट्रेवलर ने एक्चुअली पूछा, किससे पूछा? लिटिल बॉय से। क्या पूछा? कि क्या तुम मुझे स्टेशन का रास्ता बता सकते हो? तो लिटिल बॉय ने जवाब दिया हाँ, या अफर्मेटिवली या पॉजिटिवली। आंसर बताइए। ऑप्शन बी। सेकंड। ओके, मैं पढ़ लेता हूँ। The traveler inquired the little boy whether he could tell him the way to the railway station. The little boy replied that he could. Yes, ठीक है। और किसी चीज की पॉसिबिलिटी थी इसमें? बी के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी थी? डी में क्या दिक्कत है? द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर आई। अच्छा, आई आ गया। सी में द ट्रेवलर इंक्वायर्ड द लिटिल बॉय वेदर आई। ओके ओके, ठीक है, तो बी ही है, अदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं। 29 है ना ये, 29 का बी सेकंड, ठीक है। देखिए, आप लोगों को ना एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ कि मुझे पता है वो आप लोग कर ले जाएंगे। अगर किसी को इच्छा हो तो बताना, हम भर दिया करेंगे। बोलिएगा, हमें नहीं दिक्कत है। कोई जवाब नहीं दे रहा है। इफ यू वांट टेल मी, सप्लाई वन वर्ड फॉर फियर ऑफ हाइट, क्या होगा? सर सी ऑप्शन। डी ऑप्शन होगा सर। हैं? स्पेलिंग गलत है सर। हाइटोफोबिया। फियर ऑफ हाइट। यस सर, एक्रोफोबिया होता है, लेकिन एल्टिफोबिया भी होता है। यस सर, वो दिया नहीं है। एक्रोफोबिया, बी ऑप्शन जो है सर वो भी होता है। एल्टीफोबिया भी होता है क्या? सर वो एल्टोफोबिया होता है ना सर। इसका ऑप्शन बताइए। सर इसका ऑप्शन सर सी जाना चाहिए सर। ये हाइट फोबिया भी कहते हैं सर इसको, पर ये ज्वाइन करके। अरे भैया छोड़ दो। ए क्या है? एरोफोबिया। एरोफोबिया का क्या मतलब होता है? कंसल्ट किया? फियर ऑफ फ्लाइंग सर। फियर ऑफ फ्लाइंग, तो फ्लाई कहाँ करेंगे? हाइट पे। एगोराफोबिया क्या होता है? डी ऑप्शन। अगोराफोबिया क्या होता है? सर फियर ऑफ सिचुएशन कॉजिंग पैनिक। फियर ऑफ सिचुएशन सर कॉजिंग पैनिक। ओके, ठीक है, ओपन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही होगा, ठीक है।
और इसको डिक्शनरी में चेक कर ले। अल्टीफोबिया किसने चेक किया? नहीं सर अल्टोफोबिया चेक किया सर, स्पेलिंग अलग है सर। हाँ अल्टी, तो अल्टी जो है हाइट से होता है। ये दो ऑप्शन मैंने खुद से डाले हैं, जो मिलेगा ही नहीं शायद। बात समझ में आई? ओके सर। सर इसका ए होगा, हाइड्रोफोबिया जी ए होगा सर, ए होगा ये सर ना? होगा। हाँ ओके सर। ठीक है। फ्लाई कहाँ करेंगे, हाइट पे ही तो करेंगे ना, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया कोई वर्ड नहीं होता है ना, अल्टीफोबिया कोई वर्ड, वो तो मैंने अपने से डाल दिया था डेविएट करने के लिए, ठीक है। ओके। ही वॉज एन एसेटिक, बेरेफ्ट मेटेरियल पोजिशन, क्या होगा बेरेफ्ट? फ्रॉम सर। हाँ सर ऑफ सर होगा ना सर। डिप्राइव्ड ऑफ के बराबर होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सर तीसरा। तीसरा COF ऑफ, बेरेफ्ट ऑफ याद कर लीजिएगा। चूज ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, हेडोनिस्ट ऑपोजिट पूछा है। बी ऑप्शन सर। सेकंड। दूसरा ना, सेकंड सर, सेकंड। हाँ ठीक है। सर दूसरा, चौथा होगा कि दूसरा होगा? दूसरा प्लेजर सीकर, ऑपोजिट पूछा है। अच्छा यस सर, फोर्थ हो जाएगा सर। ऑपोजिट पूछा है तो एस्थेटिक हो जाएगा ना। हेडोनिस्ट किसे कहते हैं? जो शांत सर। क्या करता है? तो डी हो जाएगा, इसका ध्यान रखिएगा। चूज ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवन वर्ड, बिगॉट, बिगॉट क्या होता है? सर नैरो माइंडेड होता है तो डी हो जाना चाहिए, ब्रॉड माइंडेड। ठीक है, ऑपोजिट तो क्या हो जाएगा? ब्रॉड माइंडेड, डी फोर्थ। यस सर लेकिन इसका संबंध रिलीजन से है शायद। बिल्कुल नहीं, आप नहीं ना? भावनाओं में ना बहें। आमतौर पे लोग क्या कहते हैं इसको छोड़ दीजिए ना, ठीक है। ओके, अगर एग्जाम में आना है तो किसी वर्ड का एंटोनिम पूछा, सिनोनिम पूछा या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है तो उस वर्ड का एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग क्या है इसको देखिए पहले आप, ठीक है। आमतौर पे तो हम कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है ना, ओके सर। बोलचाल की भाषा में, ठीक है। ओके, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, क्या होगा? ए सर। पेंटोमाइम, इसका मतलब क्या होता है? सर वो जो मूक नाटक होता है। डम शो सर। अच्छा, ड्रामेटिक परफॉर्मेंस। चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज। इन हार्नेस मतलब सर इन ऑफिस, ऑन ड्यूटी सर। ऑन ड्यूटी यानी in on office, duty। ठीक है, ठीक है। Find the error in the sentence. I always had a fancy towards big luxurious car. क्या होगा? सर ए ऑप्शन सर, हैव होगा सर। एक सेकंड, नो एरर लग रहा। फैंसी टुवर्ड्स होता है, फैंसी फॉर होता है। क्यों? जो हेड है सर, हेड है वो सही है यहाँ पे जो हेड लगा? हाँ हेड है वो सही है। पास्ट की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। जब मैं छोटा था उस समय मुझे लालसा थी, चाहत थी, अब नहीं है। हो सकता है ना सर, लेकिन ऑलवेज लिखा है ना, तो केवल सर छोटे की क्यों कहेगा सर? क्या क्या क्या? सर आई ऑलवेज सर, उसको पहले भी थी और अभी भी है ना सर। नहीं 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 नहीं, ऑलवेज जिस टाइम की बात हम करते हैं उस समय पे अप्लाई होता है, ठीक है। ऑलवेज यहाँ पे 24 आवर्स से नहीं है, ठीक है, अक्सर से है, ये फ्रीक्वेंसी है ना, ठीक है। तो जिस समय की बात करें उस समय की फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, जैसे आप देखें कि मैं आज एक टीचर हूँ पर मैं रेगुलर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं जब स्टूडेंट था, ठीक है, तो आई वॉज ऑलवेज रेगुलर एज ए स्टूडेंट। आई वॉज ऑलवेज regular as a student, ऐसा सही है कि नहीं ये बात? जी सर।
ठीक है, तो यहाँ ये भी तो पास्ट में आ गया ना, ठीक है। लेकिन इसमें कोई स्टेज नहीं बताई है सर कि ओहो, तो नहीं तो हैड यूज हुआ है ना, तो हैड से आपको टाइम रेफरेंस मिल रहा है कि नहीं पास्ट का। हाँ जी जी सर, जी सर। तो वो पास्ट में जब पास्ट की बात करे, जबकि वो बात करे उस समय हमेशा ऐसा फैंसी करता था। तो मेरे ख्याल से फैंसी टूवर्ड्स ना आकर के फैंसी फॉर आना चाहिए, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ओके सर। पास्ट की फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना, बाद की नहीं, उस समय की बता रहा है, पास्ट की, पास्ट की। हाँ ठीक है, ओके। तो मेरे ख्याल से फैंसी फॉर आना चाहिए था, तो यहाँ पे कहीं दिया है कि नहीं, टूवर्ड्स, सी में एरर होना चाहिए इसका, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। बाकी लग्जूरियस, लग्जूरियंट, लग्जूरियस, लग्जूरियस नहीं 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 नहीं, ये लग्जूरियस इसमें अपीयर नहीं हुआ है ना कहीं पे, लग्जूरियस टर्म नहीं आया ना। एक बार आप लोग मीनिंग देखिएगा लग्जूरियस का, LUXURIOUS, लग्जूरियस और लग्जरी, LUXARY, ठीक है। लग्जूरियस और लग्जरी का डिफरेंस देखिएगा, ठीक है, ओके। ओके सर। इसको 36 को कुल मिला के डाल दिए पेंडिंग में, तो अभी इसको मैं खुद वेरीफाई करूंगा। हालांकि जो अभी आपको मैं काम बताया उतना देख लिया, फैंसी के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, एक एरर ये मिल जाएगा, और लग्जूरियस और लग्जरी में डिफरेंस क्या है, ठीक है, इतना आप लोग कर लीजिएगा, और ये कल जोड़ लेंगे, ठीक है। 37, रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टू मेक अ प्रॉपर सेंस। इसने किसी ने मैच कराया इसको? यस सर, यस सर, बी सेकंड। ओके, एक सेकंड, मैं आंसर पे नहीं जाऊंगा, आंसर पे नहीं, इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं इसको समझिए। जैसे यहाँ पे विच आया, इस वाले में विच आया है, यस सर, विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसी एंटीसीडेंट को जोड़ेगा, ठीक है, और विच जो है हमेशा नॉन लिविंग है, एनिमल को ही लेगा, ठीक है। Which Yes, sir. must be cultivated by everybody, तो which का एंटीसीडेंट क्या बन रहा है, नॉलेज बन रहा है कि नहीं, बोलो भाई। Yes, तो ये sir. बन सकता है, या माइंड बन सकता है, हाँ हाँ माइंड भी बन सकता है, हैबिट भी बन सकता है, तो मतलब ये बता रहा हूँ कि कहीं कहीं पे ऐसे भी काम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बिकॉज इट इज नॉट, बिकॉज इट नॉट ओनली इंक्रीजेस नॉलेज, ठीक है। तो बिकॉज नॉट ओनली आया, तो नॉट ओनली के साथ आप बट ऑल्सो चलाएंगे तो आपको क्यू मिल गया, तो इससे कोरिलेशन बन गया कि आर के बाद क्यू ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्यों भाई? यस सर। तो आर के बाद क्यू किस में आया है, आर के बाद क्यू बी में आया है, आर के बाद क्यू सी में आया ना, बोलो भाई। यस सर, सेकंड बन भी रहा है ना सर, सेकंड बन रहा है ना, तो अब दो तो आप ऐसे कैंसिल कर दिए झटके में देख करके, ठीक है। तो क्या कहां से शुरू होगा, बी, रीडिंग बुक्स इज अ हैबिट विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाय एवरीबॉडी, ठीक है, तो बी आ गया, मतलब एक बता दे कैसे होगा बी। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे एग्जाम वाले पूरा पढ़ने लगते हैं, और एसएससी में तो खूब आता है, बहुत लंबे लंबे आते हैं, ठीक है, तो उनको वो दिक्कत आती है कि सर वो ये मेंस में 20 नंबर का आता है, एसएससी में बड़े लंबे लंबे आते हैं, तो उनको दिक्कत है सर हम ये नहीं कर पाते। वो क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता है। अगर मान लीजिए कि कोई स्टेटमेंट जैसे भी बिकॉज से शुरू हो रहा है, तो इतना पता चल गया सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये किसी मेन क्लॉज को जोड़ेगा, ये बट है तो बट ये बीच में आएगा नहीं, इसके पहले कुछ कहा होगा उसको कंट्राडिक्ट कर रहा होगा, या यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई द में एंड हुआ है सेंटेंस, तो द में एंड हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके बाद या तो एडजेक्टिव आएगा या नाउन आएगा, कि वो नाउन को तो क्वालिफाई करेगा ही, हाँ या ना, ठीक है, ऐसे हो जाता है। चलिए 38, चेंज द वॉइस, somebody has stolen his purse, बी सेकंड। यस सर, ए फर्स्ट। his purse has been stolen, यस first, सर, तो ये क्यों नहीं होगा, his purse has been stolen by somebody, सर somebody ऑडिट कर देते हैं ना सर,
ए, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ए ठीक है, ए। तंजीला इसका आंसर ए होगा। सर समझ में जी समझ में आ गया, ओके सर आ गया। चूज द वर्ड विच बेस्ट, ये देखिए ये भी होता है, जैसे अभी तंजीला ने कहा ना कि हाँ सर समझ में आ गया, यानी अभी ध्यान से इन्होंने देखा तो समझ में आ गया, पर पहले झटके में इन्होंने आंसर गलत कर दिया था। तो यही काम हम लोग कई बार एग्जाम में भी कर देते हैं, ठीक है, और वो एग्जाम हॉल के बाहर जब निकलते हैं तब पता चलता है वो ये तो गलत हो गया। यस सर। हाँ, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। कंट्राबैंड क्या होगा? सर बी सेकेंड। करेक्ट सर। बी ना? यस सर। सर अब तो सी, सर सी भी तो होता है ना, जैसे किसी को विफल कर देना, कुछ ये वर्जित करना है, वो सर बी तस्करी वाला है, तो हमको समझ में नहीं आया सर। कॉन्ट्राबैंड जो है वो स्मगल के लिए ही यूज होता है, ठीक है ना? ओके, आप उसको एक बार डिक्शनरी कंसल्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको दिक्कत है बी और सी में ना संगीता जी, नहीं ए और बी में, हेलो सर बी और सी में सर इसमें दिक्कत है, हम ठीक है देख लेंगे। सुनिए, बी और सी में दिक्कत है, दो ही वर्ड का डिफरेंस है, तो दोनों का डिक्शनरी में मीनिंग लिख के कंपेयर कर लीजिएगा, वहां से आंसर मिल जाएगा। उसके बाद नहीं आंसर मिलता तो हम है, ठीक है, ओके। वन हु इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन रिलीजन टू अनदर क्या होता है? सी होगा सर। सी थर्ड। फर्स्ट लाइट, ठीक है, सी। पैसेज नहीं है क्या? है सर, लास्ट में। चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एबॉर्टिव क्या होता है? सर डी फोर्थ। Unsuccessful, okay. Substitute the given group of words with the appropriate one word. A person's peculiar habit. बी सेकंड सर। B second trait, ठीक है। सब लोग शांत हैं? डाउट है क्या किसी को? नहीं सर, मिलते जुलते हैं ना सर, ए बी। हाँ, जो अगर आपको लग रहा है ए बी मिलते जुलते हैं तो दोनों को डिक्शनरी में देख के कंपेयर कर लीजिए, जी है सर। ना? ठीक है, ओके। द टीम ऑफ टूरिस्ट ड्रोव थ्रू द फॉरेस्ट क्या होगा? सर ड्रोव टू, सर डी फोर्थ। क्रॉस होगा ना, क्रॉस। सी ऑप्शन। यहाँ पे बी आना चाहिए, ठीक है। क्यों आएगा बी? थ्रू का मतलब होता है के पार, तो अगर थ्रू जाते तो फॉरेस्ट के बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डेंस एरिया है तो अक्रॉस आएगा नहीं, ठीक है। लेवल सरफेस होता तो अक्रॉस आता। इतना तो क्लियर है? हेलो सर 42 का बी होगा कि डी होगा सर? 42 का सेकंड होगा, दूसरा। ओके सर। हाँ, तो ये थ्रू तो नहीं है, क्योंकि टीम ऑफ टूरिस्ट तो जंगल में ही गए होंगे ना, टूरिस्ट तो जंगल में ही गए होंगे, ठीक है। तो अच्छा, चूंकि फॉरेस्ट है तो एनक्लोज एरिया है, डेंस एरिया है, ठीक है, तो उसके लिए इन इनटू आ सकता है, कोई दो राय नहीं। तो इन क्यों नहीं आएगा, इनटू ही क्यों आएगा? बोले मूवमेंट की बात करें, ड्रॉप करके गए, मूवमेंट की बात, इसलिए इनटू आ जाएगा, राइट? बोलो भाई। लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन हम बढ़ा देते हैं, ऑप्शन में ए बी सी डी के बाद ई कर देते हैं, नो इम्प्रूवमेंट, तो शायद काफी लोग नो इम्प्रूवमेंट मारते हैं ना, मे बी, और वो गलत भी नहीं होता, सही भी हो जाता, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप श्योर कह नहीं सकते ना कि वो फॉरेस्ट में ही गए हैं कि फॉरेस्ट से होकर कहीं और गए हैं ना, ओके। लेकिन अभी यहाँ तो मैंडेटरी कर दिया कि एक चूज ही करना है। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। ऑब्स्टिनेट क्या होगा? दो साइड से सर। ए ऑप्शन। ये बड़ा सस्ता मिला ना। Supply one word for the given group of words. Government or rule by a small group of people. क्या होगा? बी ऑप्शन सर। ओलिगार्की बी। Oligarchy, ठीक है, 45 का बी लास्ट में आ गया। स्टॉकहोम इज, इसका आप लोग कर रहे हैं कि मुझे पढ़ना पड़ेगा? छोटा है, पढ़ ही देता हूँ।
Yes, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ. An archipelago is a collection of islands. इसका बी लगा है 46 का. yes, sir. हाँ, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो फैक्ट है. Stockholm is okay. What is the opposite of the word amiable? Amiable का opposite क्या होता है? सर अनप्लेजेंट. सर अनप्लेजेंट. Unpleasant. डी, हाँ सही है, बिल्कुल बिल्कुल डी. ठीक है. Why is Stockholm used as a test market for innovations by IT companies and fashion houses? Stockholm is important to the country because okay, ठीक है, अब आते हैं. तो सभी लोग आ रहे हैं ना, आप भी लगाइए. स्टॉकहोम कहीं का कैपिटल है ना? स्वीडन का सर. Yes, sir. Sweden का. स्वीडन का. ठीक है. Stockholm is spread out on an archipelago of 14 islands where Lake Mälaren meets the Baltic Sea. More airy than Venice, with wide open spaces, it is 1/3 water. Its other 2/3 combine arched bridges, jet foundations, and palatial buildings trimmed with gold. For Stockholmers fan of great outdoors, this is an amicable and graceful home and a healthy environment. यहाँ पे एक मिल गया था ना आप लोगों को. It is 1/3 water. इससे क्वेश्चन है ना? यस सर. क्वेश्चन नंबर 47. 47 किधर है? उधर है, किधर है? Stockholm is 1/3 water and 2/3 आज ए आएगा 47 का. यस सर. Yes, sir. Yes, sir. 47 का ए आएगा, मैं डी कैसे लगा के बैठा हूँ? 47 का ए आएगा तो मैं डी कैसे लगा के बैठा हूँ? किसी और का डी होगा मेरे ख्याल से इसमें. अच्छा, ये 48 का डी है. ठीक है, ओके. हाँ, तो यहाँ तक स्टॉकहोमर्स fans of great outdoors. This is an amicable and graceful home and a healthy environment in which to live. Minutes from the city center are parks and woodland for recreation and clear water for swimming and fishing. In winter, everyone, देखिए ध्यान से पंक्चुएशन का तौर तरीका. In winter, everyone, तो ये एडवर्ब फ्रेज आ गया, उसको ब्रेक किया तब जाके आ गया ताकि इस पे फोकस हो. ठीक है, ओके. In winter, everyone takes to ice skating on artificial rings in the shadows of grand palaces or on the frozen waters of the channel. ध्यान से देखिए. In winter, everyone takes. In winter, कॉमा फ्रेज हुआ ना, एडवर्ब फ्रेज. एडवर्ब भी एडवर्ब फ्रेज पहले लग जाएगा तो कॉमा लगा दीजिए. ठीक है. Everyone takes to ice skating, कॉमा. तो यहाँ पे 2 बार कॉमा लगा, उसके बाद और लगा है ना. क्यों? क्योंकि जब छोटे फ्रेजेस को हमें सेपरेट करना हो, ठीक है, एक सीरीज में छोटे फ्रेजेस को या वर्ड्स को सेपरेट करना हो तो कॉमा का यूज करते हैं. पढ़ा होगा, राइट? ओके. Stockholm is also a city at the leading edge of fashion, design and advanced technology. Fashion houses and IT companies use the city as a test market for their innovations होना चाहिए था. ठीक है, innovations, especially as Stockholmers are followers of technology. Stockholm is the capital as well as the largest city of Sweden. It is the seat of the government and parliament of the country. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है Stockholmers are followers of technology. ठीक है, तो यही क्वेश्चन भी था मेरे ख्याल से. Stockholm is 1/3 हो गया. 47, 48 हो ही गया था. 49. Why is Stockholm used as a test market for innovation by IT companies and fashion houses? आंसर बताइए. ऑप्शन बी. A होगा सर. ए ऑप्शन सर. Stockholmers are followers of technology. ना बोलो भाई. 49. Yes, Stockholm is important to the country because क्यों? सर D4. Sir, D It is loud. D4, it is the largest city and capital of Sweden. D. Thank you everyone. आज का तो कोई डाउट ही नहीं है ना इसमें. 22 देख लीजिए सर. ओहो 22. आप बताएं तंसीला, आपको क्या डाउट है? आपने क्यों कहा देख लीजिए? बताइए, डाउट बताइए. सर इसमें दा होना चाहिए ना, दा IAS ऑफिसर.
ना became an RAS ऑफिसर। ये वो RAS ऑफिसर जो है कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर को पर्टिकुलराइज नहीं कर रहा है, कई में से एक है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। माय फ्रेंड ठीक है हैज बिकम ठीक है एन RAS ऑफिसर। ठीक है, तो अकेला उसका फ्रेंड ही RAS ऑफिसर है कि वहां और भी RAS ऑफिसर होंगे? जल्दी बताइए। अकेला है। हाँ, RAS ऑफिसर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। जैसे अच्छा यहाँ पे PCS ऑफिसर हमारे यहाँ यूपी में होता है ना, ये PCS ऑफिसर हैं। तो अगर आपका कोई फ्रेंड या आपके कोई भाई PCS बने हैं तो वही अकेले ही पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला एक PCS अफसर होंगे या और भी कई होंगे? और भी होंगे कई। और भी कई होंगे और उन कई में से एक वो भी है। तो यहाँ पे इंडेफिनिट की बात हो रही है, डेफिनिट की बात नहीं हो रही। राइट राइट सर। ठीक है जी थैंक यू।